जो नाजायज़ कब्ज़े थे वो हटाए गए हैं। तो बहुत सफाई हो गई है, बहुत सफाई, बहुत खुल गया है इलाका। अपनी ज़िंदगी पर किताब लिखने की सोचा है? चोर आदमी कैसे जस्टिफाई करूँ? नरेश अग्रवाल आपके साथी हैं, उन्होंने किताब लिखी, उसमें ज़िक्र किया आज़म खान साहब का कद इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहले की जब वो देर से आते थे, मीडिया की उनसे डरती थी और चाहती थी तब शुरू देखिए, उनका तजुर्बा डर का ही है। जिन प्रकृति की आप पे आरोप लगाए गए, आप चूंकि कद्दावर मंत्री रहे, 10 बार का एमएलए रहे, राज्यसभा रहे, लोकसभा रहे, आपको लगता है कि इस प्रकृति की घटनाओं पर प्रदेश के या फिर देश के अन्य जगहों पर यही मुकदमे और इसी तरह की कार्रवाइयां होती हैं? अच्छा, मेरे साथ जो हुआ वो आपके सामने है, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता और कोई कमेंट करना भी नहीं चाहता और मुझे करना चाहिए भी नहीं। एक मुकदमा और कायम हो जाएगा, मैं कहाँ तक मुकदमे। अब मैं आपसे कुछ कह दूं और आपके चैनल पर जब दिखाया जाए तो उस पर भी मुकदमे हो जाए, तो अब और हिम्मत नहीं है। इतने दिन में चूंकि रामपुर से आप बेइंतहा प्यार करते हैं, मोहब्बत है आपको यहाँ के लोगों से, प्रदेश के लोगों से, आपको लगता है कि आपकी गैर मौजूदगी में रामपुर में जो विकास कहीं ना कहीं अधूरा रह गया, जो आपकी चाहत थी, जो यहाँ के लोगों का नहीं नहीं, तो इस सरकार में तो हमारे विकास से 10 गुना ज्यादा विकास हुआ है। बहुत टूट फूट हुई है, बहुत अम, जो नाजायज कब्जे थे वो हटाए गए हैं। तो बहुत सफाई हो गई है, बहुत सफाई हो गई, बहुत खुल गया है इलाका, बहुत खुल गया है। अपनी जिंदगी पर किताब लिखने की सोचा है आपने? क्या एक चोर आदमी क्या किताब लिखे, कैसे जस्टिफाई करूंगा उसे। नरेश अग्रवाल आपके साथी रहे हैं, उन्होंने किताब लिखी, उसमें जिक्र किया कि आजम खान साहब का कद इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैबिनेट की बैठक में जब वो देर से आते थे, नेताजी उनसे डरते थे और बैठक तब शुरू होती थी जब मोहम्मद आजम खान साहब आते थे। देखिए, उनका तजुर्बा डर का ही है। अगर उन्होंने ऐसा लिखा है, तब मैंने वो किताब पढ़ी नहीं है, जी। मैं अनपढ़ आदमी, थोड़ा जाहिल हूँ, तो कहाँ मैं इतने महान लोगों की लिखी हुई किताबें पढ़ सकता हूँ, महान चरित्रवान। तो अगर उन्होंने ऐसा लिखा है, उनकी महानता है, तो उन्होंने शायद उस डर को सामने रखा जिस डर से वो दल बदलते रहे। मैंने किसी के डर से कभी कोई दल नहीं बदला। मेरे और मुलायम सिंह जी के कुछ रिश्ते ही ऐसे थे कि उनका मन ही नहीं लगता था कैबिनेट में मेरे बगैर। अब एक शख्स अगर 500 किलोमीटर से कैबिनेट अटेंड करने के लिए चल दिया है, रास्ते में है, कहीं रश की वजह से उसे 10-15 मिनट देरी हो गई, तो इसमें तो सब साथियों को खुश होना चाहिए कि उनके एक साथी का इतना ख्याल रखा जा रहा है। और ये अकेले मेरे ही साथ नहीं हुआ, कोई भी मिनिस्टर अगर ऐसे होते थे जिन्हें थोड़ी देर लगती थी आने में, तो नेताजी रोके रहते थे कैबिनेट। तो उन्होंने अकेले मेरा ही नाम क्यों लिख दिया? उनका शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। आज तो उन्होंने नेताजी याद रखा मुझे, यही बहुत है। आज नेताजी हम सबके बीच में नहीं है, कमी महसूस होती है आपको? जाहिर है कि बहुत लंबा साथ था हमारा। हमने आंसुओं का सैलाब देखा है जब नेताजी नहीं रहे, उस वक्त दुनिया ने देखा आपकी आंखों से आंसू। पता नहीं अब उस वक्त की कैफियत का याद भी नहीं, गुजर गया, वो भी गुजर गया।
एक अफसर को आप लेके आए थे रामपुर, गलती हुई थी, चूक हुई थी आपसे। नहीं, आंजने कुमार सिंह नाम था। मैं नहीं लाया था, बीजेपी सरकार में आए थे। अखिलेश यादव जी आए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको कलम भेंट की थी उन्होंने। वो कलम, जिस कलम को भेंट आपने पिछड़ों में, गरीबों में करने की सोची, और इतना कुछ जो कुछ भी आप पे बीता, मुझे लगता है कि उसकी एक बड़ा अहम रोल